हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और जो आपके मैथ्स का गैप है, मतलब जो आपका सोशल का एग्जाम है और मैथ्स का जो एग्जाम है, उस गैप में आप किस तरीके से अपने मैथ्स को यूटिलाइज कर सकते हो, अपने इन गैप्स को यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे आपको मैथ्स पढ़ना है उस पर्टिकुलर गैप में। तो उसके बारे में आज का ये पूरा का पूरा सेशन होने वाला है। ज्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि जो आपके एग्जाम की छुट्टियां होती है आपको किस तरीके से यूज करनी है। मैं किस तरीके से यूज किया करता था, मतलब मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं कैसे उन गैप्स को यूज करता, है ना। तो चलिए यार बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि सही टाइम पे सही जानकारी आप लोगों को मिल सके, है ना। और फिर तो बढ़िया है ही जिंदगी। चलो तो यार सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आपका जो फाइनल बोर्ड्स एग्जाम का शेड्यूल है, 19 फेब को आपका संस्कृत है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर साइंस है, फिर एसएसटी है, फिर मैथ्स है और फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन है। अब यार देखो, ऑब्वियस सी बात है, आप जब हिंदी का पेपर देकर आओगे या संस्कृत का पेपर देकर आओगे, मैथ्स तो नहीं पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, है ना। इससे पहले तक तो जो भी आपने पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, जो भी चीजें वो आप पढ़ ही रहे हो, है ना। लेकिन इसके बाद तो आप मैथ्स कब पढ़ोगे, आप सिर्फ इस गैप में पढ़ने वाले हो। मैथ्स सिर्फ इस गैप में पढ़ने वाले हो, 7 मार्च से लेके 11 मार्च के बीच में, है ना। सिर्फ इसी गैप में आप लोग मैथ्स पढ़ोगे। तो आपके पास अगर मैं नंबर ऑफ डेज बताऊं मैथ्स रिवीजन के लिए, बेटा अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि भैया कुछ ऐसा बताने वाले इन 4 दिनों में पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस कर लो, है ना, जिसने नहीं भी पढ़ा वो भी कर लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन है ना। तो आपके पास क्या है, 7 मार्च, 8 मार्च, 9, 10, 11, ये 4 दिन है बेसिकली आपके पास। इन 4 दिनों में सॉरी 5 दिनों में ये 3 दिन तो आपके पास पूरे पूरे हैं। 7th मार्च आपके पास इवनिंग है, 11th मार्च आपके पास मॉर्निंग है। मॉर्निंग भी ना के बराबर है, मॉर्निंग वाला तो बिल्कुल ना के बराबर है। इसमें तो बस आपको रिवीजन करना है, इसमें आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। वो मैं बताऊंगा कि इस दिन क्या करना है ना। लेकिन ये 7 मार्च का जो दिन है, ये आधा दिन है आपके पास। 1:30 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा, 2 बजे तक शायद आप अपने घर भी आ जाओगे, 3 बजे तक मतलब जो भी है, 3, 4, 5 बजे तक रेस्ट भी करोगे, तो 5 बजे से भी करोगे तो काफी टाइम है हमारे पास, आधा दिन है हमारे पास। अब कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है। यूटिलाइज करने से पहले सबसे पहले एक ये चीज ध्यान रखना कि जिस दिन आपका एग्जाम है, एसएसटी का जो एग्जाम है, उस दिन आप ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा उस दिन, है ना। और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स रखना, है ना। तो आप आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम, इट इज जनरली एडवाइज्ड टू गेट अ प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड अवॉइड स्टडीइंग ऑन द एग्जाम डेज। मतलब यहां पे तो लिखा हुआ है कि एग्जाम डेज वाले दिन अवॉइड करना थोड़ा स्टडीज को, बट मैं ये बोलूंगा यार अवॉइड तो नहीं करना, बट थोड़ा रेस्ट लेके, प्रॉपर रेस्ट लेके, फिर उसके बाद आप लोग थोड़ा बहुत 3, 4, 5, 6, 7 घंटे जितना कर सकते हो उतना कर लेना अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, है ना। But after getting a good nap, it is still you have a time, strength and the willingness, and then you can start your preparation by the same day evening and not worry about the plan because we have made it for you guys, है ना। प्लानिंग हम बताएंगे, एग्जीक्यूशन आपका होना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा कि 7 को ये करना है, ये करना है, 8 को ये करना है, 9 को ये करना है, बस उस तरीके से चीजों को करो। कैसे करना है देखो, हाउ टू रिवाइज किस तरीके से करना है। यहां पे आप लोगों के पास कुछ फेजेस है। तो पहले फेज में आपको क्या करना है, रिवाइज द कॉन्सेप्ट। ये हर चैप्टर के लिए है, ये हर एक दिन आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। हर एक चैप्टर के जो भी आप चैप्टर उठाओगे यही करना है आपको। रिवाइज द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला प्लस क्विकली गो थ्रू ऑल द स्टैंडर्ड एनसीईआरटी प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम्स नहीं करनी है। सबसे पहले चैप्टर लेट्स से रियल नंबर आप कर रहे हो, रियल नंबर में आपने क्या करना है, सारे के सारे फॉर्मूलेज देख लो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स देख लो, और एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आसान हो मुश्किल हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के वो करने। उतना करने के बाद आपको फेज 2 में आना है। फेज 2 में क्या है, आपके पास जितने भी पीवाईक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, उनको पिक करो और उनको रैंडमली सॉल्व करने लग जाओ विद अ टाइम लिमिट। टाइमर सेट करो। टाइमर के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है आप लोगों के लिए कि 2 मार्कर क्वेश्चन को आपको एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए, 1 मार्कर में कितना टाइम लगना चाहिए, उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके पास। आगे बढ़ते हैं।
और कैसे हम इस गैप को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने भविष्य की, यानी कि 7 तारीख को आपको क्या करना है। देखो भविष्य बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 7 तारीख को आप ऐसा कुछ करने वाले हो, है ना, क्योंकि 7 तारीख के दिन आपके पास टाइम थोड़ा कम है। तो आप कोशिश ये करो कि आप लोग थोड़ा इजी से चैप्टर्स कर लो उस दिन, इजी चैप्टर्स। और आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे आसान से चैप्टर्स है, लेकिन 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो हद में बहुत ज्यादा आसान है। पहला चैप्टर है बेटा रियल नंबर्स, दूसरा चैप्टर है आपके पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप 2 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे, पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे। इसमें कहीं के अगर पीवाईक्यूज हो, कुछ भी हो, एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी आप प्रोबेबिलिटी 2 घंटे में निपटा दोगे। 2 घंटे भी शायद मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। रियल नंबर आपके पास लगेगा कम से कम 3 घंटे, 3 घंटे, है ना, 3 घंटे में मान के चल रहा हूं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, छोटा सा चैप्टर, बहुत लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन 3 घंटे में ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले 7 मार्च को इवनिंग में आपको क्या करना है, ये 2 सिंपल से चैप्टर्स उठाओ। सबसे पहले एनसीईआरटी से इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। अब भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे कहां से, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। चलो थोड़ा सा अभी बता देता हूं, बाकी वीडियो के एंड में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। वेदांतु आप लोगों को हर एक साल, मतलब पिछले 10 सालों के 2013 से 2023 के हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहा है, वो भी 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि पिछले 10 सालों में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास हर एक चैप्टर के, वो आप लोगों को मिल रहे हैं। भैया कितने चार्ज है इसके, बहुत ज्यादा चार्ज है यार इसका, बहुत पैसे ले रहे हैं हम आपसे, 0 रुपीज। ठीक है, तो इसका बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। कैसे आप ये एक्सेस कर सकते हो, क्वेश्चन के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी, वो मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में, लेकिन अभी ये देख लो आप, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं यार 8 मार्च की, डे 2 की। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे अब आपके पास पूरा दिन है, पूरा दिन है, तो अपने आप चैप्टर्स उठाओ। आपने उठाना है ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, और स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट यानी कि चैप्टर नंबर 13 है ना, 13 ही है शायद। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स आप एक दिन में कर सकते हो आराम से। और अगर नहीं कर पाओगे ना तो बेटा ये 3 चैप्टर्स फिर मतलब क्या ही मैं बोलूं, अगर एक दिन में 3 चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे तो फिर तो मतलब कुछ बोलने का भी मन नहीं करेगा मेरा, बट है ना, ये 3 चैप्टर्स आप लोग आसानी से एक दिन में खत्म कर सकते हो। अब आप चाहे 4 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, 5 घंटे बैठो, कितने भी घंटे बैठो, पर ये करना है, करना है। और इसके साथ साथ सैंपल पेपर भी करना है, एक सैंपल पेपर भी करना है आपको। ये तो चैप्टर का आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हो, लेकिन 10:30 से 1:30 बजे के बीच में आपको सैंपल पेपर के लिए टाइम फिक्स करना है। उस टाइम पे सैंपल पेपर 8 मार्च को, 9 मार्च को और 10 मार्च को 3 सैंपल पेपर इन गैप्स में आपको करना ही करना है ना, इन 3 दिनों में। और चैप्टर वाइज रिवीजन इस तरीके से करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग मतलब और स्लीप प्रॉपर लेना बेटा, ये नहीं कि रात भर बैठे रहे, जाग के पढ़ रहे, नहीं, एक मस्त सोना मस्त है भाई, 7 से 8 घंटे सोएंगे हम लोग, ठीक है ना, एक प्रॉपर स्लीप लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास 9 मार्च को क्या करना है, सबसे पहले तो 10:30 से 1:30 के बीच में आप लोगों को सैंपल पेपर करना है। सैंपल पेपर टाइम फिक्स कर देना कि 3 घंटे में मुझे ये सैंपल पेपर खत्म करना ही करना है। इसमें आप लोगों को एलजेब्रा में आपके पास चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये 4 चैप्टर है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ये थोड़ा आसान चैप्टर है इसलिए ये मैंने एलजेब्रा के साथ इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो 9 मार्च को आपको ये 5 चैप्टर्स करने हैं, अगेन एनसीईआरटी और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सैंपल पेपर तो आप कर ही रहे हो, है ना, साथ के साथ आप सारे के सारे चैप्टर भी रिवाइज कर रहे हो सैंपल पेपर के थ्रू। अब आप 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, जिस हिसाब से आपको लगता है मैनेज करना है अपना टाइम, वो आप अपने हिसाब से कर लो। अब मैं बोल दूंगा कि यार 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, बच्चे बोलते हैं कि यार सर हम तो 2 बजे सोते हैं, 4 बजे कैसे उठ जाएंगे। या तो रात तक देर तक पढ़ो या फिर सुबह जल्दी उठ जाओ, जैसा भी आपको ठीक लगता है आप उस हिसाब से कर लो, ठीक है, बट स्लीप प्रॉपर लेना, ठीक है जी। अच्छा, फिर 10 मार्च की अगर मैं बात करूं तो 10 मार्च को आपको क्या करना है, ज्योमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ठीक है, मेंसुरेशन यानी कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 4 चैप्टर्स आप लोगों को करने हैं 10 मार्च को। अगेन इस दिन भी आपको सैंपल पेपर करना है 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में।
तो जब आप इस टाइम पे सैंपल पेपर करोगे तो आपको बाकी के चैप्टर तो रिवाइज हो ही जाएंगे, उसके साथ साथ आप इन दोनों चैप्टर्स के जितने भी एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, हम दे रहे हैं ना आपको, कैसे मिलेंगे अभी बताता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये सारा का सारा अपना फिनिश कर लोगे, है ना। तो एक प्रॉपर प्लानिंग अगर आप करोगे तो किस तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हो, किस तरीके से आप खत्म कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें काफी हद तक सॉर्टेड हो जाएंगी आपके पास। अच्छा, एक और चीज बेटा, 11th मार्च की अगर मैं बात करूं, 11th मार्च की, तो उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 10 मार्च को 10 बजे के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 9-10 बजे तक जितना करना था कर लिया। उसके बाद 7 से 8 घंटे एक प्रॉपर स्लीप लेना है। सुबह जब उठोगे बस मैं एक वीडियो बनाऊंगा 60 मिनट का, शायद 60 मिनट से भी कम टाइम का हो, उसको आपको 2x की स्पीड पे देखना है। ये वीडियो आने वाला है इस नेक्स्ट वीक में, जिसमें मैं आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स एक ही सेशन में रिवाइज करवाने वाला हूं। सारे चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज करवाने वाला हूं। जितने भी उनके टॉपिक्स होंगे, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, माइंड मैपिंग बेसिकली जिसको बोला जाता है, फॉर्मूला चीट शीट जिसे बोला जाता है, तो उस सेशन को देखना बस आपको मॉर्निंग में, और कुछ नहीं करना। सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, कुछ नया ट्राई नहीं करना है, ठीक है ना। और उस सेशन में मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन करवाऊंगा कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता होगा तो आप फिर परेशान हो जाओगे। आपको बस ये करना है, उस दिन वो वीडियो देखना है, उसमें क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें टॉपिक्स का माइंड मैपिंग है कि यार इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आते हैं, इतने इतने मार्क्स के आते हैं, ताकि आपका दिमाग चल सके कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, ये मैंने कर रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कर रखा है, ये चीजें मैंने कर रखी है ना। तो ये चीजें हैं आपके पास। फिर उसके बाद यार अब मैं बात करता हूं, आपके पास आपके डिस्क्रिप्शन में ना कुछ लिंक्स है। पहला लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में है वो चैप्टर वाइज नोट्स का है। डेली हम आप लोगों को चैप्टर वाइज जितने, जैसे ये सेशन है इसके हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, है ना। तो आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा चैप्टर वाइज नोट्स का, उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के यूट्यूब सीरीज जितनी भी हमारी यूट्यूब वीडियोस हैं, आपको कहीं यूट्यूब पे सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। हमने एक शीट बना दी है, उसमें सब्जेक्ट वाइज आप वीडियोस को देख सकते हो, सीरीज वाइज आप वीडियोस को देख सकते हो। किसी बच्चे को अगर एनसीईआरटी मैराथन देखना है वो देख लो, किसी को अगर टॉप 20 पीवाईक्यू वाली सीरीज देखना है वो देख लो, वो सारा कुछ एक ही शीट में मिल जाएगा आपको, और उनके हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे ठीक है, और डेली हैंड राइटन नोट्स भी मिल रहे हैं उसमें। फिर उसके बाद आपको 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज सीबीएसई क्लास 10th 2013 से 2023, जो आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ना, सीबीएसई पीवाईक्यू सीरीज के नाम से, पीवाईक्यू के नाम से एक लिंक होगा, है ना। उस लिंक में आपको पिछले 10 सालों के टॉप 20 पीवाईक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज। जैसे फिजिक्स का अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है तो उसके 20 एमसीक्यूज जो पिछले 10 सालों में आए, है ना, सॉरी एमसीक्यूज कह रहा हूं, 20 क्वेश्चंस, प्रॉपर क्वेश्चंस, है ना। हर एक चैप्टर के आपको 20-20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 5 मिनट बस, हर एक चैप्टर के आपको 20-20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, है ना। और ये लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपको पीवाईक्यू कहां से प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू आपको यहां से प्रैक्टिस करना है, ठीक। उसके अलावा आप लोगों के पास है प्रैक्टिस पेपर, हर एक सब्जेक्ट के आपको 3-3 प्रैक्टिस पेपर भी मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग हिंदी का कोर्स ए भी, कोर्स बी भी। तो वो प्रैक्टिस पेपर भी आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कर लो, आपके पास प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा। सही चल रही है जिंदगी, ठीक है, चल रही है तुम्हारी? नहीं रिकॉर्डिंग है, कोई बात नहीं, चलता है। उसके अलावा यार ये आप लोगों के पास क्या है, ये क्या है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। अच्छा ये तो हो गया ना, बार बार यही स्लाइड आ रही है। डाउनलोड क्लास 10th, मतलब कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने बता दिया, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।